हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 4th की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है बच्चों, और हमारी जो है ईवीएस की वर्कशीट है। ठीक है, तो आपको दोनों वर्कशीट जो है बच्चों इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है। तो बच्चों हमारी जो है हिंदी वर्कशीट नंबर है बच्चों हमारी 145A। आज हमारी डेट है बच्चों 30। व्याकरण है बच्चों हमारी पत्र लेखन। ठीक है, तो विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके टीचर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आजकल व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, परंतु पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र लिखना भी एक कला है। आइए जानते हैं कि इसे किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो बच्चों औपचारिक पत्र वो हैं, इस प्रकार के पत्र हम प्रधानाचार्य, व्यापारी, संपादक आदि को लिखते हैं। ठीक है, और जो बच्चों अनौपचारिक पत्र होते हैं, ये इस पत्र को हम जो है बच्चों मित्र, चाचा, माता पिता, भाई बहन आदि को लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। जब हम लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द या वाक्यांश आते हैं, जैसे मास्क, बंद, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना, बुखार आदि। आइए बच्चों आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोस्त को पत्र के द्वारा अपना अनुभव साझा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखना है। ठीक है, लिखने वाले का नाम बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और स्थान का नाम यहाँ आ जाएगा, और दिनांक जो है बच्चों यहाँ पर आ जाएगी, और प्रिय मित्र जो भी है आपका उसका नाम यहाँ आएगा। तुम कैसे हो, आशा करता या करती हूँ कि तुम ठीक होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसके आगे से लिखेंगे बच्चों। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके चलते हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे हम मास्क लगाकर निकलें और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और लोगों से दूरी बनाकर रखें। आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा पत्र कंप्लीट। फिर आप यहाँ पे जो लिखेंगे तुम्हारा मित्र और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क, इन सब का बच्चों प्रयोग करके जो है आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमें दे रखा है शिक्षक शिक्षा के लिए अनुदेश की बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को बताइए कि पत्र के माध्यम से हम प्रेम, सहानुभूति, क्रोध, शिकायत आदि प्रकट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको वर्कशीट कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना। अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। चलिए अब अपनी ईवीएस वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर बच्चों 145B। आज हमारी डेट है बच्चों 30। टेक्स्ट बुक है बच्चों हमारी लुकिंग अराउंड यूनिट 19 है बच्चों हमारा अब्दुल इन द गार्डन। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आएगा, टीचर नेम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट अब्दुल इन द गार्डन में जाना कि किस प्रकार जड़ें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। यदि हम अपने आसपास के ही वातावरण में देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी आदि। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बढ़ती नहीं हैं। ये आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट है कि लेट्स डू एन एक्टिविटी। अपने घर के आसपास के वातावरण की वस्तुओं को एक मिनट ध्यान से देखते हुए सोचिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो सांस लेती हैं और बढ़ती हैं। अब फिर से एक मिनट उन वस्तुओं पर ध्यान लगाइए जो इनके ठीक विपरीत हैं, यानी निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो आकार में बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो नीचे दी गई तालिका में उन सभी चीज़ों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमें सजीव वस्तुएं लिखनी थी और यहाँ निर्जीव। तो बच्चों आप लिख देंगे सजीव में पेड़, व्यक्ति, जानवर, पशु। ठीक है, और निर्जीव में लिखेंगे आप बच्चों मेज, कुर्सी, टेबल। ठीक है बच्चों, और अगर आप लिख सकें तो आप दो और लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमें दे रखा है बच्चों नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि इस चित्र में क्या हो रहा है। क्या आपको पता है कि पेड़ काटना एक अपराध है? जी हाँ, हमारे देश में पेड़ काटने की सज़ा के नियम हैं।
नियम है एवं ये नियम जगह पर निर्भर करते हैं कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के तहत बिना आधिकारिक अनुमति के पेड़ काटने पर सजा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो नीचे दिए गए हमें प्रश्नों के उत्तर देने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो बच्चों पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है बच्चों, लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, और बच्चों फिर हमारा सेकंड है, क्या अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना सही है। तो बच्चों ये आप लिखेंगे नहीं, गलत है, क्योंकि अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो बच्चों हमें पेड़ काटना गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है, फिर है हमारा, यदि पेड़ काटने पर कोई कानून ना हो तो क्या होगा बच्चों। अगर पेड़ काटने पर कानून नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा कि लोग जो हैं बेवजह पेड़ों को काटने लग जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे देश में, और बच्चों लोग जो हैं और बच्चों पॉल्यूशन हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपदाएं हमारे देश में आ जाएंगी अगर पेड़ जो हैं भारी मात्रा में काटे जाएं और कानून ना हो। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा, यदि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। तो बच्चों वही सेम है कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारे जो है धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बच्चों, और पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोगों की मृत्यु होगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। ठीक है, और हमारा वातावरण जो है बच्चों दूषित रहेगा। ठीक है, तो बच्चों पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर है बच्चों हमारा, क्या आपके घर में या आसपास पेड़ पौधे हैं, यदि हाँ तो उन पौधों के नाम लिखिए। तो बच्चों अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधे हैं तो आप उनका नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे नीचे देखिए एक्टिविटी की, पेड़ बचाओ सेफ ट्रीज विषय पर पोस्टर बनाइए और इन्हें अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसा बनाया। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं देख के। ठीक है, या फिर इससे अलग भी। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी। ठीक है, फिर हमें देखा नोट फॉर द टीचर, The teacher should reach out to the children for better understanding of the worksheet। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है बच्चों कि यदि संभव हो तो बच्चों के साथ मिलकर एक पौधा लगाइए एवं पेड़ पौधों के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।